हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन पढ़ाकू। आई एम योर रीजनिंग इंस्ट्रक्टर वरुण। तो आइए आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से इस टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग इस वीडियो के एंड में एक पीडीएफ लिंक में देंगे। आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको कोई उसमें डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सीरीज चैप्टर आपका बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो आज हम नंबर सीरीज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लास्ट 2 या 3 वर्षों में अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन करने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप आने वाले एग्जाम्स में अटेम्प्ट करें और आप उसको कर ना पाए। तो देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। यानी कि अब इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उनमें आपको उस सीरीज का मिसिंग टर्म निकालना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन क्या है, 4, 7, 12, 19 एंड बॉक्स मीन्स यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का एक क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ। तो देखिए 4, 7, 12, 19 एंड ब्लैंक। तो ध्यान से देखिए, हमको इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो जब हम इस सीरीज को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये सीरीज का पैटर्न किस तरीके से चल रहा है। तो देखिए, ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग नंबर की सीरीज है, यानी कि इसमें नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि नंबर किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए, अगर हम लोग 4 से 7 में जाते हैं तो कितना ऐड होता है, इसके अंदर 3 ऐड होता है। अगर हम लोग 7 से 12 में जाते हैं तो कितना ऐड होता है, इसके अंदर 5 ऐड होता है। अगर हम लोग 12 से 19 में जाते हैं तो कितना नंबर ऐड होता है, इसके अंदर 7 ऐड होता है। तो आपको इस सीरीज का पैटर्न पता लग गया, +3, +5, +7, यानी कि 3 से स्टार्ट होते हुए इसमें कंटिन्यूअसली ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि 3 के बाद अगला ऑड नंबर 5, 5 के बाद अगला ऑड नंबर 7। तो देखिए, जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, +3, +5, +7 यानी कि +9। So the next number of the series will be 28। सीरीज का जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, 28। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, 11, 13, 17, 19, 23 एंड ब्लैंक। यानी कि यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज मिसिंग टर्म। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है। तो देखिए, ये भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग नंबर की सीरीज है, इसमें जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखते हैं कि नंबर किस प्रकार किस अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम लोग 11 से 13 में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, +2। अगर 13 से 17 में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, +4। अगर 17 से 19 में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, +2। अगर 19 से 23 में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, +4। तो आपको इस सीरीज का पैटर्न पता लग गया, +2, +4, +2, +4। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पैटर्न है वो क्या है, ऑल्टरनेट +2, +4, +2, +4 ऐड हो रहा है। इसका मतलब +2, +4, +2, +4 जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो कैसे आएगा, आफ्टर एडिंग +2 टू 23। 23 में हम लोग +2 कर देंगे, तो 23 + 2 कितना हो जाता है, 25। So the next number of the series is 25। ठीक है। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 48, 24, 96, 48 एंड द मिसिंग नंबर। यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा गया था, एसएससी सीपीओ 2018।
तो ध्यान से देखिए ये सीरीज कैसे बढ़ रही है। तो देखिए पहले जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद नंबर इंक्रीज हो रहा है, फिर नंबर डिक्रीज हो रहा है, फिर नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए इन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। ध्यान से देखिए अगर हम लोग 48 से 24 में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। अगर हम लोग 24 से 96 में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। अगेन अगर हम लोग 96 से 48 में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। तो अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये पैटर्न क्या चल रहा है, लॉजिक क्या चल रहा है, डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड बाय 2। इसका मतलब जो अगला नंबर आएगा वो क्या होगा, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, देन अगला नंबर विल बी इंटू 4। मीन्स 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। सो 48 इंटू 4 कितना होता है, 192। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो देखिए अब हम लोग इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 28, 33, 31, 36 ब्लैंक, यानी कि यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट दिस नंबर ऑफ द सीरीज एंड 39। ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका हरियाणा पुलिस 2017 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा पुलिस 2017 में। तो ध्यान से देखिए इसमें हमको मिसिंग नंबर निकालना है जो कि बॉक्स की जगह पर आएगा। तो इस पैटर्न को हम लोग देखते हैं कि किस अकॉर्डिंगली चल रहा है। ध्यान से देखिए 28 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 33 मिलता है हमको। 28 प्लस 5 इज इक्वल टू 33। अगर 33 से 31 में जाते हैं तो क्या करते हैं, -2, मीन्स 33 - 2 इज इक्वल टू 31। अगर हम लोग 31 से 36 में जाते हैं तो क्या करते हैं, +5। 31 + 5 कितना होता है, 36। सिमिलरली हमको पैटर्न पता लग गया, वो क्या है, +5 - 2 + 5। इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा 36 - 2, इट मीन्स 34, क्योंकि +5 - 2 + 5 -2 हो रहा है। तो 36 - 2 34। इसको अगले वाले टर्म को भी हम लोग चेक करते हैं कि अगला वाला टर्म हमारा सही है कि नहीं सीरीज के अकॉर्डिंग। तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, आफ्टर एडिंग +5 टू 34, 34 में 5 ऐड कर दे। तो 34 में अगर हम लोग 5 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 39 आता है। इसका मतलब आपका ये जो आंसर है, जो मिसिंग टर्म है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो ध्यान से देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 1, 5, 14, 30 एंड ब्लैंक। 1, 5, 14, 30 एंड ब्लैंक। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018 में। तो एसएससी सीजीएल 2018 का ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग 1 से 5 तक जाना चाह रहे हैं तो हम लोग कितना ऐड करेंगे इसके अंदर, हम लोग 2 स्क्वायर ऐड करेंगे, बिकॉज 2 स्क्वायर होता है 4 एंड 1 + 4 5। अगर हम लोग 5 से 14 में जाना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, हम लोग 3 स्क्वायर ऐड करते हैं। ठीक है, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9। सो 5 + 9 14। अगर हम लोग 14 से 30 में जाना चाह रहे हैं तो हम लोग कितना ऐड करते हैं, हम लोग 4 स्क्वायर ऐड करते हैं। 4 स्क्वायर कितना होता है, 16। सो 14 + 16 कितना हो गया, 30। तो आपको इस सीरीज का लॉजिक पैटर्न तो पता लग गया होगा, +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर +4 स्क्वायर। इसका मतलब 30 से अगर हमको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 के बाद जो कॉन्टिन्यूअस नंबर के स्क्वायर जो है वो ऐड हो रहे हैं। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, +5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या होता है, 25। तो 30 + 25 कितना हो जाता है, 30 + 25 55 हो जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, 3, 15, 35 एंड नेक्स्ट नंबर। 3, 15, 35 एंड नेक्स्ट नंबर। ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018। तो ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन का हम लोग पैटर्न समझते हैं। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर -1, बिकॉज 2 स्क्वायर 4 एंड 4 - 1 3। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर 16 -1, 16 - 1 इज 15। सिमिलरली 35 को हम लोग लिख सकते हैं 6 स्क्वायर -1, बिकॉज 6 स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है 35। तो इस पैटर्न को देखिए, ये पैटर्न क्या है, 2 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर -1, 6 स्क्वायर -1, यानी कि 2 से शुरू होते हुए हर एक जो इवन नंबर आता है उसके बाद उसके स्क्वायर में से 1 हम लोग सबट्रैक्ट करके ऐड कर रहे हैं। सो 2 एक इवन नंबर है, 2 स्क्वायर -1, अगला इवन नंबर 4 स्क्वायर -1,
6 स्क्वायर माइनस 1, देन यहाँ पर जो अगला होगा इसका मतलब 2 4 6 के बाद जो अगला इवन नंबर आता है वो आता है 8। तो यहाँ पर जो टर्म आएगा दैट इज 8 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 64 माइनस 1 बिकॉज 8 स्क्वायर इज 64, so 64 माइनस 1 इज 63। तो इस तरीके से हम लोग इसका मिसिंग नंबर या अगला मिसिंग टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं इसके 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 7th क्वेश्चन है 2 9 blank, it means you have to find the next term of the series and 65। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2018 में, एसएससी सीएचएसएल 2018 में। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग पैटर्न देखते हैं। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 1 बिकॉज 1 क्यूब इज 1 एंड 1 क्यूब प्लस 1 इज 2। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 1 बिकॉज 2 क्यूब इज 8 एंड 8 प्लस 1 क्या होता है 9। सिमिलरली 65 को हम लोग लिख सकते हैं 4 क्यूब प्लस 1। 65 क्या होगा 4 क्यूब प्लस 1 क्या होता है 65। अब जरा आप देखिए मिसिंग नंबर कैसे निकालते हैं। ये है 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, बीच में ब्लैंक 4 क्यूब प्लस 1। इसका मतलब 1 2 यहां पर आना चाहिए 3 क्यूब प्लस 1। फौरन आपके माइंड में आएगा कि इसका पैटर्न क्या है 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1 आगे आ रहा है तो इसका मतलब बीच में जो मिसिंग टर्म होगा वो क्या होगा 3 क्यूब प्लस 1। तो 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब 27, 27 प्लस 1 28। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि 8th क्वेश्चन इसका क्या बोलता है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। ये एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। 2/3, 4/7 blank, 11/15 एंड देन 16/90। ये जो क्वेश्चन है ये है एसबीआई क्लर्क 2019 का क्वेश्चन, एसबीआई क्लर्क 2019। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो पहले हम लोग न्यूमरेटर को देखते हैं कि न्यूमरेटर किस अकॉर्डिंगली चलता है। ध्यान से देखिए 2 से +4 में जाने के लिए हमको +2 करना पड़ता है। उसके बाद 11 से हमको 16 में जाने के लिए क्या करना पड़ता है +5 करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए +2 अगर यहां पर +3 डाल दें, +4 तो यहां पर +5 आ रहा है। इसका मतलब ये न्यूमरेटर का पैटर्न किस अकॉर्डिंग चल रहा है +2 +3 +4 +5। इसका मतलब अगर हम लोग 4 में +3 ऐड यानी कि 3 ऐड कर दें तो कितना आता है, यहां पर आता है 7। सिमिलरली 7 में अगर हम लोग 4 ऐड कर दें तो कितना आता है 11। देखिए +2 +3 +4 +5, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11 एंड 11 + 5 16। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यूस नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर का तो हो गया। अब जरा डिनोमिनेटर का पैटर्न देखिए। 3 से 7 में जाने के लिए क्या होगा +4, 15 से 19 में जाने के लिए क्या होगा +4, यानी कि आप 4 ऐड कर रहे हो। तो आपको डिनोमिनेटर का पैटर्न पता चल गया कि डिनोमिनेटर में +4 हो रहा होगा। इसका मतलब 7 से आगे जाने के लिए हम लोगों को 7 में 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 7 + 4 कितना हो जाता है 11। अब हम लोग अगला टर्म चेक कर सकते हैं, अगला डिनोमिनेटर। अगर हम लोग 11 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो देखिए सारा पैटर्न बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो आपका जो मिसिंग नंबर होगा वो कितना होगा, मिसिंग नंबर होगा आपका 7/11। तो ये होगा आपका मिसिंग नंबर। आई थिंक आपको क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसका 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या बोलता है। 9th क्वेश्चन है 1/8, 2/6, 3/4 एंड यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का पैटर्न किस अकॉर्डिंग चलता है। ये फ्रैक्शन है। पहले हम लोग न्यूमरेटर को देखते हैं। 1 से अगर 2 में जाना है तो वी हैव टू ऐड +1 करना पड़ेगा। 1 में अगर हम लोग +1 करते हैं तो 2 से 3 में जाना है तो अगेन हमको +1 करना पड़ेगा। इसका मतलब न्यूमरेटर का जो पैटर्न है वो कैसे चल रहा होगा +1 +1।
इसका मतलब 3 से अगर आपको नेक्स्ट टर्म में जाना है, नेक्स्ट न्यूमरेटर में, तो अगेन आपको +1 करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा 4 +1 +1 +1। अगेन देखिए, अब हम लोग डिनोमिनेटर को देखते हैं। 8 से 6 में जाने के लिए -2 करना पड़ेगा, बिकॉज 8 - 2 = 6। अगेन 6 से 4 में जाने के लिए -2 करना पड़ेगा, बिकॉज 6 - 2 = 4। तो सिमिलरली डिनोमिनेटर का पैटर्न क्या बन गया, -2 -2, यानी कि अगले जो मिसिंग टर्म का फ्रैक्शन होगा उसका जो डिनोमिनेटर वो होगा -2, यानी कि 4 में से -2 को हम लोग घटा देते हैं, कम कर देते हैं। तो 4 में से 2 चला गया, कितना हो गया 2। तो जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज 4/2। कैसे निकला, न्यूमरेटर का अलग पैटर्न एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंट पैटर्न, दोनों पैटर्न को हम लोगों ने पहचाना, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए हम लोग 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, ये है 2/√5, 3/5, 4/5√5, 5/25 एंड यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का आपको नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन SBI PO 2018 का है। SBI PO 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान से देखिए, अगेन हम लोग न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर में क्या पैटर्न चल रहा है, 2 से 3 में जाने के लिए +1, 3 से 4 में जाने के लिए अगेन +1, 4 से 5 में जाने के लिए अगेन +1, यानी कि जो न्यूमरेटर का पैटर्न है वो +1 +1 +1 हो रहा है। इसका मतलब अगला जो न्यूमरेटर होगा दैट इज 5 + 1, यानी कि 6। 5 में 1 ऐड कर देंगे 6। डिनोमिनेटर देखिए जरा आप ध्यान से, डिनोमिनेटर क्या है आपका, अगर मैं √5 में √5 मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आता है 5। अगर मैं 5 में अगेन √5 मल्टीप्लाई कर दूं कितना आता है 5√5। अगर मैं 5√5 में अगेन √5 मल्टीप्लाई कर दूं कितना आता है 25। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में पैटर्न मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √5। इसका मतलब अगर मैं 25 में √5 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा नेक्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर आ जाएगा, मेरी सीरीज पूरी हो जाएगी। एंड 25 इंटू √5 क्या होता है, वो होता है 25√5। तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या आ गया, 6/25√5। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इनका इंस्ट्रक्शंस आपके बोर्ड पे है। फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। इसका मतलब आपको इसके अंदर सीरीज दी जाएगी और उस सीरीज का आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट नहीं करना, उस सीरीज का आपको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन सेम पैटर्न से होंगे, बस आपको मिसिंग टर्म की जगह पर जो टर्म उसके अंदर रॉन्ग है पैटर्न के अकॉर्डिंगली उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका 1 1 2 6 23 एंड 120, ये आपकी सीरीज है। यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म इन दिस सीरीज। और ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है यूपी पीएससी 2018, यूपी पीएससी 2018 का ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए रॉन्ग टर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लोग इस पैटर्न को देखें तो 1 × 1 1, अगेन देखिए 1 × 2 2, सही चल रहा है पैटर्न। 2 से 6 में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं पैटर्न तो मैंने करेक्ट कर लिया, पैटर्न क्या है × 1 × 2 × 3। अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4 करूं पैटर्न के अकॉर्डिंगली, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आगे मल्टीप्लाई बाय 4 होता है। तो अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर मेरा क्या आना चाहिए, इधर मेरा 24 आना चाहिए। इसका मतलब 23 इज योर रॉन्ग टर्म। जो 23 है वो आपका रॉन्ग टर्म है और इसकी जगह पे क्या आना चाहिए 24। ध्यान से देखिए, आप इसको कंफर्म भी कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म को देखकर, कि अगर मैं 24 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 120 निकल के आता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 120, लेकिन अगर मैं 23 को 5 से करूंगा तो 120 नहीं आता। ठीक है, तो पैटर्न क्या चल रहा था, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब 6 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 24 आता है, 24 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आता है। पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर मैं 24 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120। इसका मतलब इस सीरीज के अंदर रॉन्ग टर्म क्या होगा, इस सीरीज के अंदर रॉन्ग टर्म होगा 23। सो 23 विल बी योर आंसर, क्योंकि यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 23। तो आइए इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, 1 2 6 7 19 and 22. You have to find the wrong term of this series. और ये जो क्वेश्चन है ये आया है हमारा आरआरबी जेई 2018। आरआरबी जेई 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जरा इस क्वेश्चन के हम लोग पैटर्न को देखते हैं। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। 1 में अगर मैं +1 करूं तो 2 आता है, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो कितना आता है, 6 आता है। 6 में अगेन में अगर +1 करूं तो क्या आता है, 7 आता है। तो देखिए ये पैटर्न कैसे चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है +1 × 3 +1। इसका मतलब जो अगला नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 7 × 3, यानी कि अगला नंबर हमारा 21, 7 × 3 आना चाहिए। इसका मतलब ये जो 19 है दिस इज योर रॉन्ग नंबर। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, इसकी जगह पे आना चाहिए आपका 21। बिकॉज 21 क्यों आना चाहिए, अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पैटर्न के अकॉर्डिंगली +1 × 3 +1 × 3। अगर हम लोग 21 में +1 करते हैं तो कितना आता है, 22। यानी कि इस सीरीज में से अगर मैं 19 को हटाकर 21 यहां पर लिख दूं, बिकॉज 21 में +1 22 आता है, तो 19 को हटाकर अगर मैं 21 यहां पर लिख दूं तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरी जो सीरीज है ये सही हो जाती है ना। सही होने का मतलब इसमें जो मिसिंग टर्म, सॉरी इसमें जो रॉन्ग टर्म है वो क्या था, 19। क्योंकि 19 के हटाने पर इसकी जगह अगर मैं 21 पुट कर दूं तो मेरी सीरीज का जो पैटर्न है, जो लॉजिक है, एकदम फिट हो जाता है। क्योंकि +1 × 3 +1 × 3 यानी कि 7 में × 3 करेंगे तभी हमको ये जो है टर्म प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो 19 है ये रॉन्ग है, बिकॉज 7 × 3 19 कभी भी नहीं होता है, 7 × 3 21 होता है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या आना चाहिए, 21। और ये 21 आगे वाले पैटर्न के लिए भी फिट बैठ रहा है। कैसे, 21 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग तो कितना आता है, 22। तो आपका इसमें रॉन्ग नंबर क्या होगा, रॉन्ग टर्म होगा 19। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, 1 1 4 8 10 and 27। ये आपका क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ दिस सीरीज। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम लोग इसका पैटर्न देखते हैं तो इसका पैटर्न ध्यान से देखिए, यहां पर आता है 1² क्या होता है, 1। अगेन 1³ क्या होता है, 1। ध्यान से देखिए 2² क्या होता है, 4। 2² क्या होता है, 4। देन 2³ क्या होता है, 8। बिकॉज अब देख पैटर्न देखिए आप, 1² 1³ 2² 2³। यहां पर क्या आना चाहिए, पैटर्न अकॉर्डिंगली यहां पर आना चाहिए 3² यानी कि 9 आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है 10। सो 10 इज अ रॉन्ग नंबर ऑफ योर सीरीज। और इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, इसकी जगह पर आना चाहिए 9, बिकॉज 9 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर सीरीज। ठीक है, तो 10 रॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट टाइम आप चेक कर सकते हैं, 1² 1³ 2² 2³ 5 3² 3³। तो 3³ कितना हो जाता है आपका, 27। यानी कि पैटर्न के अकॉर्डिंगली भी आपकी सीरीज जो है बिल्कुल सही चल रही है। बस इसका जो रॉन्ग टर्म था वो क्या था, 10, क्योंकि यहाँ पर 3² आना चाहिए और 3² क्या होता है, 9। तो 10 की जगह पे क्या आना चाहिए, 9। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 6 13 28 58 and 122। You have to find the wrong term of the series। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है IBPS क्लर्क 2019 में। ये जो क्वेश्चन है IBPS क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इसका पैटर्न हम लोग समझते हैं कि 6 से अगर हम लोगों को 13 पे जाना, अगर हम लोगों को 6 से 13 में जाना तो हमको क्या करना पड़ेगा, into 2 + 1, बिकॉज 6 × 2 12, 12 + 1 13। अगर हम लोग 13 से 28 पे जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, into 2 + 2, बिकॉज 13 × 2 26, 26 + 2 28। सिमिलरली आप पैटर्न देखिए, into 2 + 1 into 2 + 2। इसका मतलब आगे क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए into 2 + 3, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 + 3। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 56, 56 + 3 कितना आना चाहिए, 59। इसका मतलब ये जो है आपका रॉन्ग टर्म है, बिकॉज यहां पर उसकी जगह पर क्या आएगा, 58 इज योर रॉन्ग टर्म, 58 की जगह पर 59 आएगा। क्योंकि पैटर्न क्या चल रहा है,
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 होना चाहिए अगली टर्म में। लेकिन अगली टर्म में मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 अगर होगा तो कितना आना चाहिए, 59 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 58। इसका मतलब इस सीरीज का जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है, 58, जिसकी जगह पे कितना आना चाहिए, जिसकी जगह पे आपका 59 आना चाहिए। अब जरा देखिए अगला टर्म, अगर मैं 59 में इंटू 2 प्लस 4 कर दूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं 59 में इंटू 2 प्लस 4 कर दूं तो कितना आता है, 122। इसका मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंगली 59 जो है इस सीरीज के अंदर फिट बैठता है, लेकिन 58 फिक्स नहीं बैठता है, फिट नहीं बैठता है। क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज पैटर्न क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। तो उसकी जगह पे यहाँ पर 59 आना चाहिए। 58 इज अ रॉन्ग टर्म ऑफ योर सीरीज। आप लोग उसको चेक भी कर सकते हैं कि 59 इंटू 2 प्लस 4 कितना होता है, 122। इसका मतलब इसके अंदर जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है, 58। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, वो है 1/2, 3/4, 5/8, 9/16 and 9/32. You have to find the wrong term of this series. आपको इस सीरीज का रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका SBI PO 2018, ये SBI PO 2018 का क्वेश्चन है। तो जरा हम लोग डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो आपका पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, लेकिन आप न्यूमरेटर को देखिए जरा। न्यूमरेटर में क्या है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, इसका मतलब प्लस 2 हो रहा है। यहां पर क्या आना चाहिए, 5 प्लस 2 7, क्योंकि न्यूमरेटर का पैटर्न जो है प्लस टू चल रहा है। तो 5 प्लस 2 यहाँ पर 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 9। तो इसका मतलब दिस इज योर रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सही है, डिनोमिनेटर में 16 आएगा, लेकिन जो न्यूमरेटर है उसमें क्या आना चाहिए, 7। तो 7/16, तो ये आपका जो है ये रॉन्ग टर्म है, एंड 7/16 विल बी योर राइट टर्म। सो 9/16 इज रॉन्ग टर्म एंड 7/16 विल बी योर राइट टर्म। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, और अगर हम लोग 7 में फिर प्लस 2 करते हैं तो कितना आता है 9, और 16 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है 32। तो ध्यान से देखिए हम लोगों ने इसमें क्या देखा था कि 1/2, 3/4, 5/8, 9/16, 9/32। तो हमको इसका रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिनोमिनेटर देखा कि डिनोमिनेटर किस लॉजिक के अकॉर्डिंग चल रहा है। डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो डिनोमिनेटर के हिसाब से तो आपका ठीक है, डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम लोग न्यूमरेटर पे देखते हैं तो 1 से 3 में जाने के लिए +2, 3 से 5 में जाने के लिए +2, 5 से आगे क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, और 5 में अगर हम लोग +2 करते हैं तो 7 आता है। इसका मतलब ये जो 9 है ये क्या है आपका रॉन्ग है। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा 7/16, ठीक है। और आगे आप देख लीजिए, अगर 7 में हम लोग +2 करते हैं तो कितना आता है 9, 9/30। तो नेक्स्ट टर्म बिल्कुल सही है जो कि फिट बैठ रहा है, लेकिन इस सीरीज में जो टर्म फिट नहीं हो रहा है वो है 9/16, और 9/16 की जगह पे क्या आएगा 7/16, ठीक है। आई थिंक ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। थैंक यू।